दोस्तों कई बार ज़िंदगी में हमें कठिनाइयाँ बहुत कुछ सिखाती हैं और जो लोग आसान रास्ता चुनते हैं ना कई बार उनको वो आसान रास्ता ही काफ़ी कठिनाइयों में डाल देता है। यानी कि कभी-कभी आसानी के चक्कर में हम कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, है ना? तो हमेशा आसान राह ही सबसे सही राह नहीं होती। कभी-कभी कठिन राह पर चलकर भी आपको बहुत कुछ मिलता है। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ आपको। 2 दोस्त थे और वो 2 दोस्त ट्रैकिंग पर निकले। अब ट्रैकिंग पर निकले तो सही, अब जब ट्रैकिंग है तो उनको लंबा रास्ता भी तय करना पड़ेगा। बट दूसरा दोस्त जो था ना वो थोड़ा-सा आलसी था। अब उनके साथ उनका गाइड भी था। तो उस गाइड ने बोला देखो भाई ये 2 रास्ते हैं, एक रास्ता थोड़ा आसान है और एक रास्ता थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन जो छोटा रास्ता है उससे आप जल्दी पहुँच सकते हैं। तो भई पहला दोस्त बोला कि कोई बात नहीं, हम इस लंबे रास्ते से ही चलेंगे जहाँ से बहुत से लोग जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, वो बोलता है नहीं, नहीं मुझे तो आसान रास्ता अपनाना है और मुझे जल्दी पहुँचना है, तो आप एक काम करो, आप दोनों लंबे वाले रास्ते से चले जाओ, मैं छोटे वाले रास्ते से जाता हूँ। ठीक है, उन दोनों ने कहा ओके। अब वो दोनों लंबे वाले रास्ते से जाते हैं और जो उनका दूसरा दोस्त होता है वो छोटे वाले रास्ते से जाता है। पहले तो उसको वो रास्ता बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है तो जो चढ़ाई होती है वो और कठिन हो जाती है। मतलब बिल्कुल सीधी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब वो थकने लगता है क्योंकि कठिन चढ़ाई चढ़ने में टाइम लगता है, इंसान थक जाता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब उसको तो ये लगा था कि ये रास्ता आसान है, शॉर्टकट है, जल्दी पहुँचा देगा, लेकिन अब उसे मेहनत तिगनी करनी पड़ रही थी। उसको चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, पत्थर थोड़े से नुकीले थे, थोड़े से स्लिपरी थे, तो वो बार-बार चढ़ता और बार-बार फिसल जाता, बार-बार चढ़ता, बार-बार फिसल जाता। वहीं उसका जो दूसरा दोस्त था जिसने लंबा रास्ता अपनाया था, वो अपने टाइम से उस गार्ड के साथ उस जगह पर पहुंच गया और अपना कैंप लगा के आराम करने लगा। लेकिन दूसरा दोस्त जिसको आसान रास्ता चाहिए था, वो लगभग 2-3 घंटे के बाद वहां पर पहुंचा और बिल्कुल थका हारा एकदम हताश सा और जाते ही वहां पर गिर पड़ा। जब वो थोड़ा-सा संभला तो उसके दोस्त ने उससे पूछा, "भाई क्या हुआ? तू तो आसान रास्ते से निकला था, जल्दी पहुँचने वाले रास्ते से निकला था, तो तुझे इतनी देर कैसे हो गई?" वो हँसा और उसने कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है, आसान दिखने वाला रास्ता आसान ही हो, वो बहुत कठिन भी हो सकता है। उस रास्ते पर मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तूने कठिन रास्ता चुना ज़रूर, लेकिन वो आगे आते-आते तेरे लिए आसान हो गया। लेकिन मैंने आसान रास्ता चुना, वो आसान नहीं था। तो कभी-कभी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी-कभी हम ना बहुत आसान राह अपने लिए चुनते हैं। और कठिनाइयों से भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है मंज़िल कठिनाइयों को पार करने के बाद ही मिलती है। आसान रास्ता, आसान चीज़ें अपनानी बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कठिनाइयाँ भी कुछ पाने के लिए पार करनी पड़ती है। चलिए आपके साथ फिर एक कहानी लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर यूँ ही बने रहिएगा। अच्छा लगा है तो थम्स अप ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है। और कुछ बातें भी हो जाएँगी इस बहाने, है ना? तो मैं आपसे फिर मिलूँगी लव यू ज़िंदगी पर। आरजे बीजे को सुनना मत भूलिए। बाय।